हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2008 में आई एक अंडररेटेड साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है मार्टस। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और इस मूवी में एक्सट्रीम लेवल के टॉर्चर को दिखाया गया है जो किसी भी इंसान के सोच से परे है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। और दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूसी था, जो किसी से बचकर भाग रही थी। वो बहुत ही डरी हुई थी, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उसे देखकर यह लग रहा था कि उसको काफी टॉर्चर किया गया था। खैर, वो उस जगह से बचकर निकल गई और उसे एक एनजीओ में भेज दिया गया, मगर उसके साथ हुए इंसिडेंट से वो कभी बाहर निकल नहीं पाई। वो ना किसी के साथ खेलती थी और ना ही किसी के साथ बात करती थी। कुछ समय बाद उसकी एक दोस्त बनती है जिसका नाम एना था, जो काफी हद तक उसी की तरह थी। लूसी सिर्फ एना से ही बात करती थी, तो पुलिस चाहती थी कि एना उसकी मदद करे उन मुजरिमों को पकड़ने में, मगर लूसी को कुछ भी याद नहीं था उस जगह के बारे में, क्योंकि जहां उसको बंद करके रखा गया था वो जगह पूरी तरह से अंधेरा था। जब एना अपने रूम में जाती है तो वह देखती है कि लूसी बाथटब के अंदर रो रही है और उसने अपने हाथों को काफी जख्मी कर ली थी और वो एना से कह रही थी कि ये मैंने नहीं किया है। और फिर वो रात को जब सो रही थी तब वो अचानक से उठकर बैठ गई, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके कमरे में कोई है। और जब वो उठकर चेक करती है तो वहाँ कोई भी नहीं था और तभी उसके पीछे से कोई गुजरा, जिसे वह देखकर काफी डर गई और भाग के बेड के अंदर घुस गई। वह जैसे ही चादर को हटाया, उसके सामने एक लेडी थी जो कहीं से भी इंसान नहीं लग रही थी। ये लेडी कौन है और क्या है, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। और यहाँ से सीन चेंज होता है और हम 15 साल आगे का समय देखते हैं, जहाँ हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। फैमिली में गैब्रियल, उसका हस्बैंड और उसके 2 बच्चे थे। वे सभी लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे और तभी घर का डोरबेल बजा। गैब्रियल का हस्बैंड दरवाजा खोलने के लिए गया। जैसे ही वह दरवाजे को खोला, किसी ने उसे शॉटगन से उड़ा दिया। गैब्रियल कुछ समझ पाती उससे पहले गैब्रियल को भी उड़ा दिया। और हम यहाँ देखते हैं कि लूसी काफी बड़ी हो गई है, जो यहाँ अपना बदला लेने आई है जो उसके साथ बचपन में हुआ था। मॉम डैड की लाश को देखकर मरीन वहां से भागकर एक कमरे में जाकर छिप गई, मगर उसका भाई वहीं फंस गया। लूसी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मॉम डैड ने क्या किया। उसे देखकर यह लग रहा था कि उसे कुछ भी पता नहीं है, मगर लूसी उसे भी गन से उड़ा दिया। फिर वह एक कमरे में जाती है जहाँ मरीन बेड के अंदर नीचे छिपी थी। वह उससे बचती हुई उस कमरे से भागने की कोशिश करती है, मगर वो भाग नहीं पाती है। लूसी उसे भी शूट कर देती है। उसके बाद वो गैब्रियल की डेड बॉडी को हिलाते हुए कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इससे हमें यह पता चलता है कि गैब्रियल ने बचपन में ही लूसी को टॉर्चर किया था। उसने गैब्रियल का बदला उसके पूरे फैमिली को मारकर ले लिया, मगर वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं थी। और फिर उसने एना को कॉल किया जो उसका बाहर वेट कर रही थी। लूसी एना से कहती है कि मैंने उसके पूरे फैमिली को मार दिया। यह सुनकर एना काफी डर जाती है। लूसी उस घर में अकेली थी और तभी उसे कुछ आवाजें आती है। वो चेक करती है तो वहाँ वही मिस्टीरियस लेडी थी। लूसी उस लेडी से कहती है मैंने उसे मार दिया, मगर वो लेडी उसके काम से सेटिस्फाई नहीं थी। वो लेडी लूसी को बुरी तरह से मारने लगी। वह किसी तरह उससे बचकर वहाँ से भाग गई। वह भागते हुए एना से जाकर टकरा जाती है। वो लूसी को शांत कर उसके कटे हुए हाथ को कपड़े से बांध दी और फिर वो उस घर के अंदर चेक करने गई जहाँ चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। वह उन लाशों को देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। लूसी ने बच्चों तक को नहीं छोड़ा था, उन्हें भी मार दिया था। उसे यह सोचकर बुरा लग रहा था कि हो सकता है कि यह फैमिली निर्दोष हो। लूसी घर के बाहर उसका वेट कर रही थी। एना ने दरवाजा खोलकर लूसी को घर के अंदर लिया। एना ने उसके घाव को स्टिच किया और फिर वह दोनों उन सभी लाशों को बाथरूम में रख दिया, ताकि उन दोनों को थोड़ा समय मिल जाए यह सोचने के लिए कि उन लाशों को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। और इसी तरह रात हो जाती है। रात को जब लूसी सो रही थी तो अचानक से उसकी आंख खुल गई। वह देखती है कि एना उन सभी लाशों को एक एक करके ठिकाने लगा रही है। जब वो वापस आती है तो वह देखती है कि गैब्रियल अभी भी जिंदा है और उसे देख रही है। वह दर्द के कारण काफी चिल्ला रही थी, मगर एना उसे चुप रहने के लिए बोल रही थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। गैब्रियल की आवाज को सुनकर लूसी वहां आ जाती है, मगर एना ने उससे अपनी बातों में बहलाकर उसे शक होने नहीं दिया। एना उस बच्ची की लाश को बाहर ले जा रही थी और तभी वह लूसी की चिल्लाने की आवाज को सुनती है। वह उस कमरे की तरफ भागती है। लूसी दर्द से काफी चिल्ला रही थी और उसके सामने थी वही लेडी। वह लेडी चाकू से लूसी पर लगातार वार किए जा रही थी, मगर क्यों। और तभी वहाँ एना आ जाती है। वो लूसी को लेकर वहां से भागकर दूसरे कमरे में छिप जाती है।
उसके बाद हम लूसी के बचपन का समय देखते हैं जब वो उस जगह से भागी थी। जब वो उस जगह से भाग रही थी तब वो वहाँ एक लेडी को देखती है जिसे जंजीरों में बांध कर रखा गया था। उसकी हालत बहुत ही बुरी थी और उसके मुंह और एक आंख को किसी ने सील दिया था। वो लेडी लूसी से मदद मांग रही थी मगर लूसी बिना मदद किए ही वहाँ से उसको भागना पड़ा। अगर वो उसकी मदद करती तो वो भी पकड़ी जाती और इसीलिए वो उसे छोड़कर वहाँ से भाग गई। लूसी ने उस पूरे फैमिली को मार दिया ताकि वो लेडी उसका पीछा छोड़ दे, मगर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि गैब्रियल अभी भी जिंदा थी। एना गैब्रियल को बचाने की कोशिश कर रही थी और तभी वो लूसी वहाँ आ जाती है। वह एक हथौड़े से मार मार कर उसके सर को क्रश कर उसका खेल खत्म कर देती है। लूसी को यह देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था कि जो लोग उसका बचपन छीन लिया वो उसी का साथ दे रही थी। वह चाहती तो उसे उसी वक्त मार सकती थी मगर उसने ऐसा किया नहीं क्योंकि वही एक है जो 15 साल उसका साथ दिया। और तभी वहाँ वो लेडी आ जाती है तो लूसी उस लेडी से कहती है कि मैंने उस पूरे फैमिली को मार दिया। तब वो लेडी लूसी के काफी करीब आ जाती है। वह लूसी को देखती है और फिर वो उसके हाथों को अपने नाखूनों से जख्मी करने लगती है। लूसी उसे ऐसा करने से रोक नहीं रही थी। असल में कोई लेडी थी ही नहीं, ये तो बस उसका एक इमेजिनेशन था। असल में ये उसका एक गिल्ट है जो उसे मार रही है। ये तभी खत्म होगा जो खुद खत्म होगी। और तभी वो विंडो को तोड़कर बाहर आ जाती है और कांच के टुकड़े से गले को काट लेती है जिससे वो वहीं मारी जाती है। एना यह देखकर रोने लगती है और इस तरह उसके गिल्ट के साथ वो भी खत्म हो गई। एना लूसी के बॉडी को घर के अंदर लाकर रख दिया और अगली सुबह वो अपने मॉम को कॉल करती है और तभी वो दीवार के पास एक सीक्रेट पैसेज को देखती है। जब वो उसके अंदर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस पैसेज के अंदर एक चेम्बर था और वहाँ पर कुछ तस्वीरें थी। उन फोटो में उन सभी को बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर किया गया था। कुछ दूर चलने पर उसे और एक रास्ता दिखता है जो और नीचे जा रहा था मगर वो दरवाजा लॉक था, मगर उस दरवाजे की चाबी वहीं रखी हुई थी। जब उस दरवाजे को खोलकर उस चेम्बर के अंदर जाती है और वहाँ के नज़ारे को देखकर उसके सांसें रुक जाती है क्योंकि वहाँ पर एक लेडी को बंद करके रखा गया था और उस लेडी की हालत बहुत ही खराब थी। उस लेडी को बहुत ही टॉर्चर किया गया था। उस लेडी के बॉडी पर हजारों चाकू के घाव थे। उसकी आंखों को परमानेंटली कवर कर दिया गया था ताकि वो अपने सामने किसी को भी ना देख पाए और उस कवर के स्क्रू लगे थे उसके सर के अंदर। वो उस लेडी को वहाँ से बाहर निकाल कर कमरे के अंदर ले आती है और उसे बाथटब के अंदर लेटा देती है और एक एक करके उस लेडी के सर के अंदर लगे स्क्रू को निकालने लगती है, जिस पर उस लेडी को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है जो ये हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। फाइनली एना उस लेडी को उस कवर से फ्री कर देती है। उसके सर से निकले खून से पूरा बाथटब का पानी रेड हो गया था। एना लूसी की बॉडी के पास बैठे बैठे आंख लग जाती है और उसकी नींद खुलती है उस लेडी के चीखने से। वो जाकर देखती है कि वो लेडी अपना हाथ काट रही है। यह देखकर यह पता चलता है कि वो लेडी जीना नहीं चाहती है। एना के रोकने पर वो रुकी नहीं और वह अपना सर दीवार पर मारने लगी। एना फिर से उसे रोकती, उससे पहले ही कोई उसके सर को गोली से उड़ा दिया। यह देखकर एना भी काफी हैरान थी और वहाँ एक लेडी आती है जो अपने कुछ साथियों के साथ आया था क्योंकि जब वो कॉल की थी तो वह कॉल कोई उठाया नहीं था, इसलिए उस लेडी को शक हुआ और वो अपने पूरे टीम के साथ यहाँ आ गई। वो लोग एना को पकड़कर नीचे ले जाकर बांध देता है और फिर एना के पास आती है उन सभी का लीडर जिसका नाम मुसेल है। एना मैडम मुसेल से कहती है यहाँ ये सब क्या चल रहा है, जिस पर मुसेल कहती है यहाँ एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा है जहाँ हम लड़कियों को पकड़कर सिस्टमेटिकल तरीके से टॉर्चर करते हैं और ये लोग बनाना चाहते हैं एक मार्टर, जिसका मतलब है गवाह यानी कि विटनेस। ऐसा कोई जो उन पर हुए टॉर्चर और दर्द को सहकर उन सभी तकलीफों से आगे निकल जाए, जहाँ दर्द का कोई नामो निशान ना हो, जहाँ वो एक ऐसे स्टेज पर पहुँच जाएगा जो जिंदगी और मौत से परे है। और ऐसा ही इन लोगों को चाहिए जो उन्हें बता सके कि मौत के बाद क्या होता है। और ये लोग सालों से ऐसा करते आ रहे हैं मगर अभी तक इनमें से कोई भी मार्टर नहीं बना है। मिले हैं तो सिर्फ विक्टिम जो उनका दर्द उन्हीं को खा जाता है। जैसे कि लूसी को वो लेडी दिखाई देने लगी थी, एना को वो लेडी मिलती है जो खुद की जान ले रही थी। वो लोग दर्द से ऊपर उठ नहीं पाए। अब एना इसकी अगली विक्टिम होगी। वो लोग एना को पकड़कर चेम्बर में बंद कर देते हैं। वो लोग एना को जंजीरों से बांधकर एक कुर्सी में बिठा दिया। वो लोग जबरदस्ती एना को खाना खिलाते जो बिल्कुल खाने लायक नहीं था। वो लोग एना को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं। इस तरह दिन बीतते गए जहाँ एना की हालत बद से बदतर होती गई, यहाँ तक कि उसके बाल तक काट दिए।
उसको बेवजह मार उन लोगों ने उसकी ऐसी हालत कर दी थी कि अब तो वह पहचानने भी नहीं आ रही थी। बेवजह मार खाते खाते उसकी बॉडी पूरी तरह से सुन्न पड़ गई थी। वह लोग इसी तरह उसके ऊपर टॉर्चर करते रहे। कुछ महीनों बाद वह एक ऐसे स्टेज पर पहुंच चुकी थी जहां आज से पहले कोई नहीं पहुंचा, यानी कि वह दर्द से ऊपर उठ गई थी। वो लोग उसे उठाकर एक लैब में ले गए जहां उसे एक लास्ट स्टेज से गुजरना था जिसका नाम था स्किनिंग। वो लोग उसकी बॉडी से उसकी खाल को जिंदा ही निकाल दिया, मगर वो अभी भी जिंदा थी। उन लोगों ने मैडम मुसेल को कॉल करके बता दिया कि फाइनल स्टेज पार करने के बाद भी वह जिंदा है। इसका मतलब वह बन गई है उनकी सबसे पहली मार्टर। यह खबर सुनते ही मैडम मुसेल वहां आ गई, क्योंकि इस पल का वो कब से इंतजार कर रही थी। मैडम मुसेल उससे पूछती है, क्या तुम दूसरे डायमेंशन को देख पाई? उसने पूछा, मरने के बाद क्या होता है? तो एना ने भी मैडम मुसेल को बता दिया आफ्टर लाइफ के बारे में, मगर यह बात मैडम मुसेल के अलावा कोई नहीं सुन पाया। और दूसरे ही दिन उस सिस्टम से जुड़े सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, यह जानने के लिए कि मरने के बाद क्या होता है। उनमें से एक आदमी मैडम मुसेल के दरवाजे को नॉक करता है ताकि वह नीचे आकर उन सभी को बता सके कि आफ्टर लाइफ के बाद क्या होता है। मैडम मुसेल उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मरने के बाद क्या होता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि नहीं। तब मैडम मुसेल कहती है कि अंदाजा लगाते रहो, और यह कहकर वह खुद को गोली मार लेती है। और यह राज मैडम मुसेल के साथ ही चला गया। उसके बाद हम एना को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है। वह एक ऐसे स्टेज पर है जहाँ वो ना ही हिल सकती है और ना ही बोल पाएगी। वह कुछ घंटे तक ही आफ्टर लाइफ में रही, उसके बाद वापस आकर मैडम मुसेल को यह बात बता दिया। उसके बाद वह इस स्टेज पर चली गई और इसी सस्पेंस में यह मूवी यहीं से खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफी अलग थी। इस मूवी में मैडम मुसेल को कुछ ऐसे राज पता चली जिसे राज ही रहना चाहिए, इसलिए वह खुद की जान ले ली। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस तरह का कंटेंट पसंद है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी दूसरे वीडियो में।